दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से कथित रूप से नकदी बरामद होने के मामले की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन हाउस प्रोसीजर क्या होता है और कब इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 के तहत केवल प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के 50% और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ही उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए इस बहुमत का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, लेकिन इस वजह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस A.M. भट्टाचार्य केस में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि जब किसी न्यायाधीश का कंडक्ट संविधान द्वारा निर्धारित महाअभियोग के उच्च मानदंडों की सीमा को पार नहीं करता है, तो ऐसे बैड कंडक्ट के लिए जजेस को उत्तरदायी ठहराने की कोई प्रक्रिया नहीं है। मतलब देयर वॉज नो प्रोसेस टू होल्ड अ जज अकाउंटेबल फॉर बैड कंडक्ट इनकंसिस्टेंट विद द हाई ऑफिस व्हेन सच कंडक्ट डिड नॉट मीट द हाई बार ऑफ इम्पीचमेंट सेट बाय आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तथा बैड कंडक्ट इनकंसिस्टेंट विद द हाई ऑफिस के बीच इस अंतर को भरने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1995 में एक इन हाउस प्रोसीजर तैयार करने का निर्णय लिया। इट कॉन्स्टिट्यूटेड अ 5-member committee to devise the procedure for taking suitable remedial action against judges who, by their acts of omission or commission, do not follow the accepted values of judicial life, including the ideals expressed by the Supreme Court in the restatement of values of judicial life. इस कमेटी ने अक्टूबर 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे दिसंबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ संशोधनों के साथ अपनाया गया। वर्ष 2014 में न्यायमूर्ति J.S. केहर और अरुण मिश्रा ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश केस में इस प्रक्रिया को 7 चरणों के माध्यम से समराइज किया है। आइए जानते हैं कि इन हाउस प्रोसीजर कैसे काम करता है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब भारत के राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास कोई शिकायत करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या प्रेसिडेंट शिकायत को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शिकायत गंभीर नहीं लगती है तो आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है। CJI संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक प्रारंभिक रिपोर्ट मांग सकते हैं। यदि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये अनुशंसा करते हैं कि गहन जांच यानी डीपर प्रोब की आवश्यकता है, तो मुख्य न्यायाधीश अनुशंसा और आरोपों का सामना कर रहे न्यायाधीश के बयान की जांच कर सकते हैं और फिर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दे सकते हैं। इस कमेटी में किसी भी हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस और कोई भी एक हाई कोर्ट का जज शामिल होना चाहिए। इस कमेटी के पास नेचुरल जस्टिस के नियम के अनुरूप अपनी प्रक्रिया करने की शक्तियां होती हैं। जांच समाप्त होने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को सौंपती है। यदि कमेटी यह निष्कर्ष निकालती है कि मिसकंडक्ट इतना गंभीर नहीं है कि जज को हटाने की कार्यवाही की जाए, तो CJI संबंधित न्यायाधीश को एडवाइस देकर जाने दे सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं कि समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा जाए।
यदि कमेटी ये निर्णय लेती है कि आरोप सीरियस हैं और रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए काफ़ी हैं, तो सीजेआई संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की सलाह दे सकते हैं। यदि जज ये बात नहीं मानता है तो सीजेआई उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को निर्देश दे सकते हैं कि उक्त जज को कोई न्यायिक कार्य ना सौंपा जाए। यदि न्यायाधीश इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने की सीजेआई की सलाह का पालन नहीं करता तो सीजेआई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कमेटी के निष्कर्ष से अवगत करा सकते हैं और रिमूवल प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती हैं।